छत्तीसगढ़ दौरे पर वृंदावन के आनंदम ट्रस्ट के सद्गुरु रितेश्वर महाराज। हिजाब विवाद पर महाराज ने दिया बयान, कहा जब देश एक तो ड्रेस के लिए अलग कानून क्यों बने। विदिशा के ग्राम चाटवोली में आजादी के 75 साल बाद भी सुविधाओं से कोसों दूर ग्रामीण। पिछले 5 सालों से अंधेरे में बिता रहे जीवन, बिजली विभाग की अपनी मनमानी। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर जोन के महाप्रबंधक आलोक कुमार पहुंचे नैनपुर। रेल संचालक की बात पर पल्ला झाड़ते नजर आए महाप्रबंधक। रेलवे सब डिवीजन हॉस्पिटल का फीता काटकर किया शुभारंभ। अलीराजपुर में 2 दिन पहले तालाब में डूबे युवक का मिला शव। पुलिस के डर से तालाब में लगाई छलांग, परिजनों ने पुलिस पर लगाए आरोप। और सूरजपुर के केरता में महामाया शक्कर कारखाना में जीएसटी और एक्साइज की टीम ने की छापामार कार्रवाई। 2 दिनों तक फाइलें खंगालने के बाद खाली हाथ लौटी टीम। फैक्ट्री प्रबंधन ने जीएसटी चोरी की शिकायत मिलने पर पहुंची थी वहां टीम। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। वृंदावन के आनंदम ट्रस्ट के सद्गुरु रितेश्वर महाराज इन दिनों छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं, जहां उनका कुछ समय पहले ही सूरजपुर जाना हुआ। इस दौरान उनसे आशीर्वाद लेने सनातन धर्म के सभी लोग और इसके साथ ही राजनीतिक दलों के लोग वहां पहुंचे। वहीं मीडिया से बात करते हुए हिजाब विवाद पर उन्होंने कहा कि देश में जब एक देश है, देश एक है सबका, तो कानून अलग अलग क्यों हो, सबके लिए कानून भी एक होना चाहिए। तो उनके इस ड्रेस के लिए अलग कानून क्यों बनेगा, ड्रेस के लिए अलग कानून की मांग करना गलत है। वहीं राम राज्य पर कहा कि मुफ्त शिक्षा, स्वास्थ्य और अविलंबित न्याय, ये तीनों चीज अगर चालू हो जाती हैं तो राम राज्य बन जाएगा। और अगर इन तीनों सेवाओं को लागू करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार से उन्होंने आह्वान किया है। वहीं उन्होंने कहा कि अगर ऐसा देश अगर होता है तो ये देश का पहला देश बन जाएगा राज्य का। और वहीं पाकिस्तान में अगर ये आ जाता है तो वहां पर भी राम राज्य आ जाएगा। देखिए, वो मामला जिस प्रदेश का है, और मैं एक ही चीज मानता हूं कि एक देश एक कानून होना चाहिए। अपने समय में तो वो संविधान चलाने लगते हैं और फिर बाद में कहते हैं कि हमारा धर्म का ये कानून है। या तो संविधान से देश चला लो, या फिर अपने धार्मिक कानून से चला लो, शरीयत से चला लो, कि हम फिर अपने हिंदुत्व से चला लें, हम सनातन परंपरा से चला लें, या तो फिर संविधान के अनुसार स्कूलों को, शिक्षा स्थलों को ये इजाजत देनी चाहिए कि वो कौन सा ड्रेस अलाउ करते हैं। एक देश में अनेक कानून नहीं होने चाहिए। अनेक कानून होने के कारण कश्मीर इतने वर्षों तक भुगतता रहा। आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के बाद भी विदिशा जिला मुख्यालय में मात्र 25 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम चाटोली के ग्रामीण पिछले 5 सालों से अंधेरे में जी रहे हैं। यहाँ के ग्रामीण बिजली विभाग की मनमानी से परेशान हैं। ग्रामीण कई बार इसकी शिकायत कर चुके हैं। वहीं विधायक शशांक भार्गव ने भी परेशानी से जूझ रहे ग्रामीणों से उनकी समस्याओं का निराकरण करने की बात कही थी, लेकिन उससे भी कुछ हल नहीं निकला। इस बात पर जब विधायक से बात की गई तो उनका कहना था कि बिजली विभाग मनमानी कर रहा है। इस बात पर विधानसभा तक लेकर जाएंगे वो, ऐसा उन्होंने कहा। हम हमारा हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। हम हमारा हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। हमारी आवाज को सुनो। वहाँ जो डीपी जली थी हरिजन मोहल्ले की और 100 की डीपी, वो 10% जमा होने के बाद अपन ने तुरंत उसे रखवा दी। एक डीपी जो गुम हो गई है उसके बारे में डी और ऐसी जानकारी मिला रहे हैं, क्योंकि अंधेर नगरी चौपट राजा है, पिछले 5 साल से ये उतार के ले आए, इनके पास एंट्री नहीं है उसकी। अब ये कई दिनों से कह रहे हैं अधिकारीगण के देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, लेकिन किसी गरीब आदमी को अगर डीपी लगवाना हो तो ये मध्य प्रदेश विद्युत मंडल इस तरह से परेशान करता है कि उसे चक्कर लगवा के उसकी डीपी खत्म हो जाती है। ये 5, 6 साल, 8 साल पहले बकाया राशि पर कंपनी द्वारा उतार के जमा कर दी गई थी जी। फिर लोगों ने बिल जमा नहीं किए थे, दूसरी जगह से जलाते रहे। इसके बाद में अभी जब अन्य डीपियाँ जली, जब उन्होंने कुछ बिल जमा किए हैं, अब उसकी डीपी की मांग कर रहे हैं जी। तो यदि वो जमा करके और पूरा निरीक्षण करके उसकी पूरे जमा की पूरी जांच हो रही है, वापस कहाँ जमा हुई, उसके बदले में वो कहाँ गई है, तो तब जांच करके उनको दी जाएगी।
अलीराजपुर के रणजीतगढ़ स्थित तालाब में छलांग लगाने वाले युवक का 2 दिन पहले बाद शव मिला है, जिसके बाद परिजनों ने थाने में युवक का शव रखकर घेराव किया और कार्रवाई करने की मांग की है। दरअसल परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने युवक पर फायरिंग की थी, जिसके डर से युवक ने तालाब में छलांग लगाई थी। 2 दिन गोताखोरों के ढूंढने के बाद शव बरामद किया गया है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ये रंजीतगढ़ गांव का मुकेश 2-3 दिन पहले ट्रैक्टर लेके अपने जो कि पंचायत के काम चल रहे थे कुओं में, उसकी रेत लेके आ रहा था घर पे। तभी बाग पुलिस करीब 5-6 लोग आके उसे दौड़ा कर करीब 1-1.5 किलोमीटर तक दौड़ा के, जो कि वहाँ एक बहुत बड़ा डैम है, तालाब, उसमें कूदा दिया और 2-3 नाले पार करके तीसरा नाला में पार करके वहाँ पे हवा फायरिंग की या गोली लगी, अभी पीएम के बाद मालूम पड़ेगा, लेकिन 2-3 फायर करी। करीब 48 घंटे हो चुके हैं, तो डेड बॉडी आज मिली। और इसमें हम ये मांग कर रहे हैं कि जो दोषी पुलिस वाले उनके खिलाफ 302 का मुकदमा कायम हो और तत्काल निलंबित किया जाए। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर जोन के महाप्रबंधक आलोक कुमार का नैनपुर वहां पहुंचे हैं वो, जहां आलोक कुमार जारी प्रोटोकॉल समय से 2 घंटे लेट पहुंचे और नैनपुर पहुंचते ही सबसे पहले नैनपुर स्टेशन में क्रू लॉबी का निरीक्षण किया। इसके बाद रनिंग रूम, जीआरपी ऑफिस, डॉग स्क्वाड रूम और रेलवे सब डिवीजन हॉस्पिटल का फीता काटकर शुभारंभ किया। इसी बीच उनसे मिलने पहुंचे नगर के जनप्रतिनिधि मंडला के विधायक और विभिन्न संगठन के पदाधिकारी उनसे जहां मिलने पहुंचे थे, लेकिन प्रोटोकॉल के हिसाब से उन्होंने जनप्रतिनिधियों को नजरअंदाज कर दिया और पहले रेलवे के उद्घाटन समारोह में भाग लिया। वहीं जब नैनपुर से मंडला बालाघाट जबलपुर से ट्रेन चलने की बात कही गई तो महाप्रबंधक आलोक कुमार ने ट्रेन चलाने की बातों को लेकर हाथ खड़े कर दिए। रेलवे ने जो यहाँ पर बहुत बड़ा जंक्शन था नैरो गेज का, इसमें बड़ी धनराशि पे इसको गेज परिवर्तित करा है। जबलपुर से लेके गोंदिया और आगे बलारशाह, और इधर नैनपुर से आपका काम चल रहा है अभी छिंदवाड़ा की तरफ। कुछ गेज कन्वर्जन का जैसे मैंने काम बताया, चौरा भोमा चौराई, ये सब काम अभी बाकी है। बट इसमें एक बात निश्चित है कि रेल मंत्रालय ने यहाँ पर इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करने का निर्णय लिया है। मध्य प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की तारीख खत्म हुए लगभग 2 सप्ताह से अधिक हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद ऐसा धान खरीदी केंद्र देखा गया जहां रात को अवैध तरीके से धान खपाने की कोशिश की जा रही थी। दरअसल सरगुजा जिले के बटई केला महेशपुर केंद्र में बीती रात ग्रामीणों ने धान से भरा 3 पिकअप वाहन पकड़ा, साथ ही सबूत के तौर पर घटना का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया और तत्काल रूप से मामले की जानकारी प्रशासन को दी। इसके बाद भाजपा प्रदेश किसान मोर्चा के सह कोषाध्यक्ष अनिल अग्रवाल ने धान खरीदी केंद्रों के प्रबंधक पर कार्रवाई की मांग की है, जिस पर एसडीएम ने मामले की जांच कर उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। महेशपुर बटई कला धान खरीदी केंद्र है, जिसमें रात को 12 बजे 11 और 12 के बीच में 3 पिकअप के द्वारा धान खाली किया जा रहा था। युवा समिति के द्वारा एक लड़के ने देखा, उससे हम लोग को सूचना दिया। सूचना के आधार पर हम लोग जाके देखे तो 3 पिकअप धान आकर खाली हो रहा था, जिससे पूछताछ करने पर बताया कि नहीं, बचा हुआ माल है उसको आ रहा है। तो हम लोग का कहना यह था युवा समिति का, अगर रात को धान कैसे खाली हो रहा है, अगर दिन खाली देना ही है तो दिन में खाली करना चाहिए। ये कर हम लोग आपत्ति जताए हैं। ये बटई किला महेशपुर धान खरीदी केंद्र, इसमें 11 बजे सर रात में गाड़ी खाली हो रहा था। क्या गाड़ी? ये 3 पिकअप था सर। क्या हो रहा था? उसमें खाली हो रहा था। और जब हम लोग 10 बोरा के लिए देने के लिए धान दिए तो हम लोग का नहीं लिया सर, क्या कि ये 7 तारीख को बंद हो चुका है सर। तो क्या हो रहा था वहाँ पे? खाली हो रहा था। क्या खाली हो रहा था? धान खाली हो रहा था 3 पिकअप। बाद बाकी वीडियो है सर मेरे पास। तो वहाँ पे अभी एसडीएम पास शिकायत करने आया था, क्या उन्होंने कहा? आश्वासन दिए हैं कि कार्रवाई करेंगे। नहीं, धान खरीदी का समय तो पर्याप्त हो चुका था, खत्म हो गया। हम लोग पूरे प्रदेश भर में इसलिए आंदोलन किए, भैया किसानों को धान खरीदो कर दो।
और धान खरीदी के बाद तो अगर पिकअप में धान उतर रहा है तो मतलब कहीं न कहीं कोई बड़े नेता के संरक्षण में उतर रहा है, और पक्का वो धान किसी न किसी व्यापारी का पाएगा या कोचिया का होगा, किसान का तो होगा नहीं। तो क्या उचित है, क्या अभी धान उतरना चाहिए क्या? बिल्कुल अनुचित है, इस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। बतौली के युवा समिति के कुछ युवक आए थे हमारे पास, जिन्होंने ये शिकायत दी है कि बटई केला धान खरीदी समिति जो है वहाँ पे रात को कुछ गाड़ियाँ आई थी जिनसे धान जो है वो वहाँ पे उतारा जा रहा था। तो उसी के लिए उन्होंने आवेदन दिया है, शिकायत की है, उसमें हम जांच करवाएंगे और आगे कार्रवाई करेंगे। चलिए, और इस पर अधिक जानकारी के लिए वशिष्ठ दास महंत हमारे साथ सीतापुर से हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। वशिष्ठ, वहां पर एक ऐसा मामला आया है जहां पर खरीदी केंद्र, जो धान खरीदी केंद्र है, वहां पर रात के अंधेरे में धान खरीदा जा रहा था, अवैध तरीके से उसे खपाने की कोशिश की जा रही थी। ये जो मामला है मैम, ये बटई पंचायत का है जी। वहाँ पे धान खरीदी केंद्र है और अभी करीबन 2 हफ्ते से धान खरीदी का काम बंद हो चुका है। और ये जो है 3 पिकअप धान के बिचौलिए हैं, उनके द्वारा रात के अंधेरे में पिकअप लोड करके धान को इन्हें वहाँ पे खपा रहे थे। जिस तरीके से 2 सप्ताह पहले ऐसा बताया जा रहा है कि जो काम था, धान खरीदी केंद्र चल रहा था जहां पर धान खरीदी जा रही थी, वो बंद कर दिया गया था और इसके बाद रात के अंधेरे में इस तरह की खपाने की कोशिश की जा रही थी। तो क्या वहां के जो विभागीय अधिकारी हैं इनको इस बात की जानकारी नहीं थी? इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, और ये जो घटना है इसके बारे में वहाँ के जो स्थानीय युवक हैं उनके द्वारा संज्ञान में आया है इनके, क्योंकि रात को जैसे ही वहाँ के जो युवा हैं उनको जानकारी हुई है, तत्काल हुए वहाँ पे पहुंचे और गाड़ियों को अपने अंडर में ले लिया, उसकी चाबी वगैरह ले ली उन्होंने और तत्काल इसकी सूचना सीतापुर एसडीएम और थाना को दी और इसके ऊपर उचित कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही वो जो पिकअप का चाबी वगैरह था उन्होंने भी थाने के सुपुर्द कर दिया है। ये कौन लोग थे जो धान खपाने की कोशिश कर रहे थे, क्या इसका कुछ पता चला? ये उसी आसपास के जो बिचौलिए हैं जो धान संग्रहित करके रखते हैं, और इनके द्वारा जो है मेरे को लगता है कि इन्होंने पहले ही जो है धान को उसमें क्या है बिक्री में दिखा दिया है और उसी की कोई खाना पूर्ति करने के लिए जो है ये पूरे धान को ले जाके वहाँ पे डाल रहे हैं, जो अवैध तरीके से मतलब कहेंगे इसको बेच रहे हैं लोग। पुलिस प्रशासन से आपकी बात हुई कि क्या कुछ कार्रवाई इन पर की जाएगी आगे, और अभी किस धारा पर मामला दर्ज किया गया? अभी तक इसके ऊपर जांच जारी है, अभी तक धारा वगैरह इसके बारे में पता नहीं चल पाया है। हालांकि एसडीएम साहब से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैं इसको संज्ञान में लेता हूँ, तत्काल इसके ऊपर कार्रवाई कर रहा हूँ, और ये बात जो आला अधिकारी है वहां तक पहुंच चुकी है, तो इसको बहुत ही सी गंभीरता से लिया जा रहा है। चलिए ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया महंत हमारे साथ जुड़ने के लिए। डबरा चिनौर रोड पर मिश्रा पेट्रोल पंप के पास रहने वाले लक्ष्मण प्रसाद झा ने शहर के प्रतिष्ठित सराफा कारोबार मेसर्स प्रेम नारायण बालकृष्ण सोनी पर धोखाधड़ी के आरोप लगाए हैं। आरोप है कि बालकृष्ण सोनी से एक सोने की चैन खरीदी थी। चैन की गुणवत्ता 22 कैरेट की बताई गई थी, जबकि दिए गए सोने की गुणवत्ता 20 कैरेट की है, जिसका बिल लक्ष्मण प्रसाद झा के पास मौजूद है। लक्ष्मण प्रसाद झा ने मामले की शिकायत संबंधित अधिकारियों से की है। वहीं दूसरी ओर मेमर से प्रेम नारायण बालकृष्ण सोनी फर्म के संचालक बालकृष्ण सोनी का कहना है कि 75% सोने की शुद्धता के आभूषण बनाए नहीं जाते हैं। जरूरत पड़ने पर अधिकारियों के समक्ष जवाब देने को तैयार हूँ। धोखाधड़ी में एक तो ये है कि जैसे 22 कैरेट की कीमत है 46,000, ठीक है, लगाई उसने, कीमत सही लगाई, लेकिन जो माल दिया है वो 20 कैरेट का दिया है। 20 का दिया है। बिल कितने कैरेट का दिया है? बिल जो है 22 कैरेट का दिया है। न्यूज़पेपर में जो दिया है इससे मुझे मालूम चला भाव का, गवर्नमेंट का रेट है ये, कि इस भाव की हैं और इतनी शुद्धता होना चाहिए, इस क्रेडिट में इतनी, इसमें इतनी, इसमें इतनी। ये कच्चा बिल दिया आपको, पक्का बिल दिया है? ये पक्का बिल है। क्या कमेंटमेंट किया? मतलब 95 का कुछ कैरेट का ऐसे कहते हैं उसको कम कैरेट का। 95 का होता है
गवर्नमेंट ऑथोराइज या गवर्नमेंट जो उनके लाइन होती है, गाइडलाइन या गवर्नमेंट जो होता है उसमें कभी होता ही नहीं 95 का। या तो 24 कैरेट होता है, 22 कैरेट होता है, 20 कैरेट होता है, 18 कैरेट होता है। झूठी शिकायत किस उद्देश्य से की जा रही है? वो कस्टमर है, उसमें सारे हक हैं, वो कहीं भी शिकायत कर सकते हैं, कुछ भी अनलीगल कुछ भी कर सकते हैं। सूरजपुर के केरता स्थित मां महामाया शक्कर कारखाना में जीएसटी और एक्साइज की टीम ने छापामार कार्रवाई की। शक्कर फैक्ट्री प्रबंधन के द्वारा जीएसटी चोरी की शिकायत मिलने के बाद कार्रवाई की गई थी। वहीं जीएसटी और एक्साइज की टीम की 2 दिनों तक फाइल खंगालने के बाद खाली हाथ उन्हें लौटना पड़ा। बता दें कि फैक्ट्री प्रबंधन के द्वारा जीएसटी चोरी की शिकायत मिलने के बाद कार्रवाई की गई थी। हालांकि मिली जानकारी के अनुसार 3 ठेकेदारों पर लगभग 50 लाख से ज्यादा जीएसटी चोरी का मामला सामने आया है। वहीं ठेकेदारों को जीएसटी और एक्साइज विभाग के द्वारा जल्द ही नोटिस जारी करने की बात कही गई है। ठेकेदारों के द्वारा जीएसटी चोरी का ये पूरा मामला सन 2017 का बताया जा रहा है। तमिलनाडु के लावण्या हत्याकांड मामले पर दिन प्रतिदिन सियासत गरमाती जा रही है। ताजा मामला मध्य प्रदेश के मनावर का है, जहां गांधी चौराहे पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने रैली निकालकर प्रदर्शन किया और तमिलनाडु सरकार का पुतला दहन कर नारेबाजी की। दरअसल लावण्या को स्कूल की नन से ईसाई धर्म अपनाने को लेकर दबाव बनाया गया था, जिससे परेशान होकर उसने आत्महत्या कर ली थी। मामले पर लावण्या को न्याय दिलाने के लिए छात्र संगठन के कार्यकर्ता जगह जगह आंदोलन कर रहे हैं। सरकार करती है, भारत माता की, भारत माता की। तमिलनाडु में एक लावण्या नाम की छात्रा थी जो गर्ल्स हार्ट स्कूल में पढ़ रही थी। वहाँ पर जबरदस्ती उसे वहाँ के नन्नों द्वारा मतलब धर्म परिवर्तन के लिए वहाँ पर अधिकारियों द्वारा उस पर फोर्स किया गया, जिसके कारण अंत में बालिका ने आत्महत्या करने का प्रयास किया और उसने जहर खा लिया और उस कारण उसकी बालिका की मृत्यु हो गई। साथ ही साथ हमारी बहन, हमारी राष्ट्रीय महामंत्री निधि दीदी जब लावण्या को न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर उतरी तो वहाँ की स्टालिन सरकार ने, उस दुष्ट सरकार ने हमारी बहन को गिरफ्तार कर लिया, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। देश स्वतंत्र है, आज़ाद है, तो हमारी आवाज़ को नहीं दबाया जाए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है और हम स्टालिन सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। हम और भयंकर और भीषण और बहुत बड़े आंदोलन करके आपकी सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। कहते हैं जब मन में मेहनत करने की ललक और कुछ कर गुजरने की उमंग हो तो बड़ी से बड़ी मुश्किल भी आड़े नहीं आती। ऐसा ही एक शख्स दोनों हाथ नहीं होने के बावजूद अपनी ललक और मेहनत से हायर सेकेंडरी की परीक्षा दे रहा है। अशोकनगर के शासकीय स्कूल का छात्र सूरज सिंह राजपूत तमाम मुश्किलों को पीछे छोड़ते हुए अपने पैरों से परीक्षा दे रहा है। साथ ही अपने जरूरत के तमाम कार्य भी पैरों से ही करता है। कन्या स्कूल के बोर्ड परीक्षा सेंटर पर यह छात्र कक्षा 12वीं के 8 विषय की परीक्षा दे रहा है। वहीं छात्र सूरज सिंह राजपूत ने बताया कि वह जन्म से ही दिव्यांग है, लेकिन हाथ न होने के बावजूद वह पैरों से लिखकर परीक्षा दे रहा है और 12वीं तक पहुंचा है। सूरज का अरमान है कि वह ऐसे मुकाम पर पहुंचे जहां से वह अपने परिवार की भी मदद कर सके। कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो आप? 12th क्लास में पढ़ रहा हूँ। आपके दोनों हाथ नहीं है, ये बचपन से नहीं है? जी हाँ, बचपन से नहीं है। बचपन से? जी हाँ। कैसे आप परीक्षा की तैयारी करते हो, कैसे दे रहे हो? मैं परीक्षा की तैयारी घर पे की है और पैर से लिख के दे रहा हूँ पेपर। कोई आपको परेशानी नहीं आती लिखने में? परेशानी तो बहुत सी होती है, लेकिन जूझ रहे हैं परेशानियों से। कैसे आपने प्रैक्टिस करी? बचपन से प्रैक्टिस करी तो वो अभ्यास में हो गई। और सभी परीक्षाएं ऐसे ही देते चले आए? अपने रोज के बहुत सारे काम होते हैं, वो भी सब पैरों से ही करते हो? जी कर लेता हूँ। हाँ। कुछ फैमिली से हेल्प मिलती है आप? जी हाँ, पूरी हेल्प मिलती है मिलने की। तो कहाँ के रहने वाले हो आप? मैं ग्राम बांसपुर। सरकार से आपको कुछ मदद वगैरह मिली है अभी तक? कुछ नहीं मिली। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अधिक अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।